देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में चर्चा करेंगे संताल की डेमोग्राफी पर खतरा। दोस्तों, आप लगातार अगर इस बीच देखेंगे तो झारखंड की राजनीति में 2-3 शब्द बड़ी तेजी के साथ गूंज रहे हैं। डेमोग्राफी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये लगातार इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, लेकिन चर्चाएं चल रही है। स्थिति तो यह है कि 3 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट से भी घुसपैठ के मामले पर बड़ा निर्देश मिला हुआ है, बड़ा निर्देश आया है। 5 जिले जो संथाल के हैं, उन 5 जिलों में की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कही गई है। यानी हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी किए हैं। अब स्थिति क्या है? जो लैंड जिहाद की बात आ रही है, संथाल परगना पूरी तरह से एसपीटी एक्ट से आच्छादित है और सीएनटी एक्ट से भी ज्यादा कड़े कानून एसपीटी एक्ट के हैं। बावजूद इसके वहां पर जमीन का अवैध हस्तांतरण हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, जमाई टोला बस रहा है। ट्राइबल युवतियों को बहला फुसला करके जो है उनके साथ शादी रचाई जा रही है। कई घटनाएं हो चुकी हैं, हत्या के मामले भी सामने आ चुके हैं। आलम यह है कि 40% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी की उस क्षेत्र में बढ़ी है और यही वजह है कि राजनीति करने वाले दल इसको लेकर राजनीति भी कर रहे हैं। मुद्दा है उनके लिए, चुनाव सामने है, मुद्दा तो बनाएंगे ही। और इसी कड़ी में आज यानी मंगलवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राकेश प्रसाद, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग के रवि कुमार से आयुक्त से जाकर के मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। और इससे पहले पाकुड़ में जिस तरह से बाबूलाल मरांडी, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो आवाज बुलंद की थी और वो आंकड़े के साथ पूरी बातों को बता रहे थे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन स्थिति भयावह बनती जा रही है, चाहे वो राजमहल का उधवा प्रखंड हो या पाकुड़ का बरहरवा प्रखंड हो या पाकुड़ जो सदर है, पाकुड़ सदर की भी स्थिति। मालदा होते हुए, जो बंगाल होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, जो नाव के माध्यम से जिस तरह से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं, वो सही मायने में अगर देखा जाए तो जो झारखंड जो जल जंगल जमीन और यहाँ के आदिवासी के लिए जाना जाता था, सीधे सरल आदिवासियों के लिए जाना जाने वाला झारखंड, और वहां पर अगर इस तरह से घुसपैठ हो तो यह चिंता का विषय है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी दिसंबर के महीने में हर स्टेट को पत्र लिखा था और झारखंड को भी पत्र लिखा था कि 200 फेक आईडी बनाकर, 200 के करीबन फेक आईडी बनाकर के नकली आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार का भी स्पेशल ब्रांच जून 2023 में ही इस बात को लेकर के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा था कि बांग्लादेश घुसपैठ बढ़ रहे हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं कि चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद राकेश प्रसाद ने क्या कहा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस मामले पर क्या कहते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचे हैं और यह विषय लेकर पहुंचे कि जो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें राज्य में अनेक बूथ ऐसे हैं जिस पर अप्रत्याशित रूप से मतदाताओं की वृद्धि हुई है। अमूमन ये देखा जाता है कि 5 वर्ष में 15, 16, 17% से अधिक की वृद्धि होना संभव नहीं है। परंतु किसी भी बूथ पर इस प्रकार की बात नहीं है, खास करके संथाल परगना में और छोटनागपुर के भी कई हिस्सों में मतदाता सूची में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।
और ये वृद्धि यहाँ तक हुई है कि 15-17% की जगह पर 123% तक की वृद्धि हुई है। और हमने 10 विधानसभा का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, उसका आकलन निकाला और बूथ के अनुसार हमने आज 500 पेज का दस्तावेज चुनाव आयोग को समर्पित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और झारखंड को भी समर्पित किया है। उन्होंने भी इस पर गहरा चिंता व्यक्त किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। जब पिछले चुनाव में राजमहल क्षेत्र में एक एक बूथ पर 123% की वृद्धि हुई है, उन्हें 2019 और 2023 के बीच में मतदाता होगी, तब ये ध्यान में आया कि भाई इतनी बढ़ोतरी वृद्धि कैसे हो सकती है मतदाता की, क्योंकि वहां तो कोई नया फैक्ट्री भी खुला नहीं उस क्षेत्र में। फैक्ट्री खुलता है तो समझते हैं कि बाहर से माइग्रेट होकर के काम करने आते हैं, मतदाता सूची में नाम चढ़ा लेते हैं, चढ़ता ही है, वो तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वो हुआ नहीं उस क्षेत्र में। फिर ये आबादी इतना किस हो गई, इस प्रकार की दिखाई पड़ा कि 50,000 मतदाता को वहां पर उस विधानसभा में बढ़ाया गया। तब ध्यान में आया कि भाई आखिर ये हुआ क्या है मामला, थोड़ा सा और उसको देखा जाए। तो तब देखे बांग्लादेश से बड़ी तादाद में रोहिंग्या आए और संथाल परगना में, जो कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहां आकर के लोग बसते चले गए। सरकार ने भी माना है उसको। तो संथाल परगना में लगातार खास करके जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो रही है। यानी अगर हम कहें कि संथाल परगना के अस्तित्व ही खतरे में। तो अभी आपने सुना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद का बयान, जो चुनाव आयोग से मिलकर लौटे। उसके बाद जो इन्होंने आंकड़ा पेश किया है कि 123% तक की वृद्धि 2019 के चुनाव से लेकर के 2023 में जो मतदान पुनरीक्षण का काम हुआ, मतदाता पुनरीक्षण का काम जो हुआ, इसमें 123% की बढ़ोतरी हुई है एक एक बूथ पर। तो ये सही मायने में सोचने वाली बात है कि आखिरकार 4 वर्षों में 5 वर्षों में पॉपुलेशन इतना ज्यादा या वोटर्स इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। इन 4 वर्षों में आखिर किस तरह से, क्या 123% की बढ़ोतरी हो सकती है? सवाल जांच का है। और इसी मुद्दे को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। झारखंड हाईकोर्ट में भी राजीव कुमार जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस मामले पर उनके द्वारा बहस की गई थी पिटीशनकर्ता के पक्ष में, और उसके बाद जो चीजें उन्होंने कही है वो मैं आपको सुनाता हूं। हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं इस मामले पर, राजीव कुमार का बयान सुनाता हूं। झारखंड में जो कुछ जिले हैं अब वो हम लोगों के हाथ से निकल गए हैं, उनका डेमोग्राफी बदल दिया गया है। केंद्र या राज्य सरकार किसी ने कुछ नहीं किया। इस पर माननीय न्यायालय ने केंद्र से भी मांगा था रिपोर्ट और उनका रिप्लाई, और राज्य से भी मांगा था। वो बोलते हैं कि वो जानते हैं, वो बोलता है कि वो जानते हैं। तब माननीय न्यायालय ने 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को बोला कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, और उसमें 3 चीज़ देखना है। जो बांग्लादेशी या इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको डिटेन करना है, डिपोर्ट करना है, और उसको जो है एक तरह से कहिए कि उनका वोटर राइट्स या जो भी है उसको अभी पता कराना है कि ये कहाँ से आधार कार्ड या मान लीजिए वोटर आईडी या ये लोग इवन पासपोर्ट बनाए हैं या एक दूसरे पर क्रिमिनल केसेस भी कर लेते हैं, ये कैसे हो रहा है और किनके साथ पे हो रहा है, उनको सबको इन लोगों को पकड़ना है। तो अभी आपने सुना राजीव कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट से, न्यायालय से क्या निर्देश आया हुआ है घुसपैठिए को लेकर के। अब जरा सुनिए कि झारखंड में जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको घुसपैठिए दिखाई ही नहीं देते। हाईकोर्ट संज्ञान लेती है, सरकार का स्पेशल ब्रांच कहता है घुसपैठिए हैं, गृह मंत्रालय कहता है कि वहां पर फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, फेक आधार कार्ड बन रहे हैं, और तब सरकार के लोग कहते हैं, सरकार में बैठे लोग कहते हैं
भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। हम आपको सुनाते हैं कि मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, विजय हांसदा जो राजमहल के सांसद हैं, और इरफान अंसारी जो अभी अभी नए नए मंत्री बने हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले पर, सुनिए। वो डेमोग्राफी उनको थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और केंद्र सरकार घुसपैठ रोकता है। बार बार घुसपैठ की बात करते हैं, क्यों नहीं इनकी सरकार है केंद्र में, इनके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करते हैं? जनसंख्या बढ़ना घटना वो हर साल 10 साल में आप देखते हैं, किसी का बढ़ता है किसी का घटता है, लेकिन कि जो व्यक्ति अभी हमारे चाहे राज्य में है, हमारे देश के हैं, उन्हें बांग्लादेशी और घुसपैठिया कहना ये बिल्कुल गलत बात होगा। किसी की जनसंख्या बढ़ सकती है और घट सकती है, ये एक आपका जाके पॉपुलेशन इंडेक्स का मसला हो सकता है। अब पावर कहाँ बेच रहे हैं आप? किसको बेच रहे हैं आप? बांग्लादेश। पैसा किससे कमा रहे हैं आप? बांग्लादेश। फिर गाली क्यों दे रहे हैं आप? ये तरीका क्या? पब्लिक मूर्ख है क्या? हमारा जनता मूर्ख है क्या? मैंने कहा है बाबूलाल जी को, एक भी अगर बांग्लादेशी बता देंगे वो, मैं चलूंगा बाबूलाल जी को, एक एक घर लेके चलूंगा। अगर एक भी बांग्लादेशी बता देंगे तो जो कहेंगे बाबूलाल जी मैं करूंगा। चलिए। तो आपने सुना, सत्ता में बैठे लोग, जो झारखंड में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका कहना है ये मामला केंद्र का है। केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी हैं, वो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करते? केंद्र सरकार ने तो दिसंबर के महीने में, पिछले साल 2023 के दिसंबर के महीने में पत्र दिया था सभी राज्यों को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेटर गया था और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था, जो गृह मंत्रालय द्वारा 13 दिसंबर 2023 को एक दस्तावेज जारी किया गया था। इसमें 120 से ज्यादा नकली वेबसाइट का जिक्र है। जो नकली वेबसाइट बर्थ सर्टिफिकेट बना रही है, इनके यूआरएल में हल्का सा फर्क है, इस तरह से लिख करके भेजा गया था। अब राज्य सरकार में बैठे हुए मंत्री कहते हैं कि बांग्लादेश को बिजली देते हैं, वो कहां से आता है, वो क्यों दिया जा रहा है? बांग्लादेश घुसपैठ भाजपा की उपज है, बाबूलाल की उपज है, ये बातें कहते हैं। अब जरा देखिए कि क्या कहता है झारखंड सरकार का जो स्पेशल ब्रांच है, वो क्या कहती है कि पिछले साल यानी जून 2023 को झारखंड की स्पेशल ब्रांच ने एक और लेटर जारी किया था। पत्र का सब्जेक्ट था झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के संबंध में, और यह पत्र जो है स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी डीसी को, राज्य के सभी एसपी को, सभी जिले के एसपी को भेजा था। और इसमें कहा गया था स्पेशल ब्रांच ने एक साथ कई विभागों को, यानी कई विभाग मीन्स है कि डीसी और एसपी को जो गया था, लेटर भेजा था। इनके मुताबिक घुसपैठिए बॉर्डर इलाके के मदरसों को बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बात स्पेशल ब्रांच के द्वारा कही जा रही है कि बॉर्डर इलाके के मदरसों को बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं और वहीं रहते हुए दस्तावेज बनाते हैं और लेकर आगे की योजना बनाते हैं। जून 2023 को यह पत्र सभी उपायुक्त एसपी को भेजा गया था। कार्रवाई क्या हुई, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, बीते कुछ समय से झारखंड आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी में बदलाव की बात सुनाई दे रही है। संथाल में जहां डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आ रही है, वहीं धर्म परिवर्तन का जो खेल देखा गया था कोल्हान और सिमडेगा और तोरपा के इलाके में, खूंटी के इलाके में, वो भी बड़ा विषय था। तो इसके बाद अगर आप आंकड़े को देखेंगे, आंकड़े को जानेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि पाकुर में मुस्लिम आबादी में करीब 40% की बढ़त हुई है। संथाल आबादी 20% से भी कम बढ़ी है यहां पर पाकुर में। संथाल मीन्स आदिवासी आबादी जो है वो 20% से भी कम बढ़ी है। उसी तरह से अगर हम साहिबगंज की बात करते हैं तो साहिबगंज को अगर आप देखेंगे तो आदिवासियों की आबादी 11% की तुलना में मुस्लिम आबादी में 37% की बढ़त हुई है। साल 2001 और 2011 की जनगणना की तुलना करने में यह बात दिखाई दी है। ये जो मैंने आपको आंकड़ा दिया है कि पाकुर में मुस्लिम आबादी 40% बढ़ी है और साहिबगंज में जो है सो वहां भी 37% की बढ़ोतरी हुई है, ये 2001 से 2011 की जनगणना की तुलना करने में ये बात आई है, यानी 10 सालों का है।
और उसके बाद 2024 चल रहा है। अब क्या स्थिति बनी हुई होगी, यह सोचने का विषय है, जांच का विषय है। यह स्थिति क्यों मानी जा रही है कि इसकी वजह क्या है कि बांग्लादेशी घुसपैठ इसकी वजह माने जा रहे हैं। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल का एक खास रूट लेते हुए बाहरी मुस्लिम झारखंड की बॉर्डर तक पहुंचते हैं जो बांग्लादेशी होते हैं। अब लगातार देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ लैंड जिहाद शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। लैंड जिहाद क्या है? संथाल परगना में मैंने बताया एसपीटी एक्ट है और एसपीटी एक्ट में कोई जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। और वहां पर क्या किया जा रहा है? दान दिया जा रहा है। जमीन अपने नाम से दान कर लेते हैं। गरीब आदिवासी, उनको आवश्यकता होती है पैसे की, वो दान पत्र लिखा लेते हैं, उसका कोई खाता खतियान नहीं होता है और वहां पर जमाई टोला बसाया जा रहा है। साहिबगंज की तो स्थिति ये थी कि साहिबगंज में पिछले वर्ष एक अस्पताल में जो है, एक अस्पताल में वहां पर जो है सो मदरसा खोल दिया गया था और वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ आके रह रहे थे। और सनमार्ग में जब एक खबर छपी थी तो उसके बाद कार्रवाई हुई, वहां से हटाया गया, लेकिन अभी भी वहां पर अजान होते हैं। यह स्थिति बनी हुई है। और इतना ही नहीं, जो जेहार थान है, जो पूजा स्थल है आदिवासियों का, जनजातीय समुदाय का, उन पूजा स्थलों को जो है अगर आप देखेंगे तो वहां पर आदिवासी पूजा स्थल पर कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। गोचर भूमि पर जो है, वहां जो गोचर भूमि है उस पर मस्जिद बनाए जा रहे हैं, जबकि गोचर भूमि का इस्तेमाल किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं हो सकता है। और तो और संथाल में स्थिति यह है कि कई जगह पर कोयले के खादान जो है सो वो आदिवासी लोगों की भूमि के नीचे हैं और उस जमीन को दान पत्र के माध्यम से ले लिया जाता है। उनको हजार लाख रुपए दे करके उनसे वो जमीन ले ली जाती है और उसके बाद उस जमीन पर अवैध कोयले की खनन हो रहे हैं और खनन विभाग चुपचाप बैठा हुआ रहता है। ये स्थिति बनी हुई है साहिबगंज की। आर्थिक मोर्चे पर साहिबगंज को कमजोर किया जा रहा है। जनजातीय की स्थिति जो है वो कमजोर होती जा रही है। जिस जनजातीय समुदाय को लेकर के बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, जिस जनजातीय समुदाय के साथ संथाल के सिद्धो कानों ने आंदोलन छेड़ा था, जिस संथाल परगना में से गुरुजी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और आदिवासियों के हक की आवाज को उठाना शुरू किया था और जो प्रथा थी वो, उस प्रथा के खिलाफ उन्होंने, बहुजनी प्रथा के खिलाफ जो उन्होंने काम किया था। और उन्हीं गुरुजी के उसी संथाल में, मैं गुरुजी का संथाल इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आज भी अगर सर्वमान नेता हैं संथाल में कोई तो वो शिबू सोरेन गुरुजी है और उनके ही संथाल में इस तरह से वहां के डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनकी ही पार्टी की सरकार रहने के बाद केंद्र के ऊपर ठेकरा फोड़ना, केंद्र राज्य पर ठेकरा फूंकना, यह स्थिति बनी हुई है झारखंड की। और इस पर अभी जो बातें सामने आ रही है, साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा जो मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं वो चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन सच्चाई भी है। मुद्दे चुनावी हो सकते हैं, भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाकर रणभेरी बजा चुकी है। और आज भी हेमंता बिस्व शर्मा तोरपा और खूंटी में थे और दोनों ही जगहों पर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में बयान दिए हैं। लेकिन हम इससे इतर जाके एक सामान्य नागरिक, झारखंड के नागरिक होने के नाते ये अवश्य रूप से जानना चाहेंगे कि जिस आदिवासी अस्मिता को ध्यान में रखकर, जिस आदिवासियों के उत्थान को लेकर के 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था, क्या इसी चीज के लिए झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था? क्या आदिवासी ही समाप्त हो जाए? 1931 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच में अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल समुदाय की संख्या में अगर आप देखेंगे तो उसमें 11.9% की गिरावट आई है। जो 38% आबादी थी आदिवासियों की वो घटकर 26.2% हो गई है। और कैसे इसका उत्थान किया जाए,
इस राज्य के गठन के पीछे मूल रूप से वजह यही था कि जो जनजातीय समाज वर्षों से दबे कुचले रहे हैं उसका उत्थान हो, वो मुख्य धारा से जुड़े। 5 किलो अनाज देकर के मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते, मुफ्त के अनाज खा करके वो नहीं जुड़ सकते। और आप माने चाहे नहीं माने, आदिवासी कभी भूख के लिए हाथ नहीं पसारे हैं, ये इतिहास रहा है। इतने मेहनतकश होते हैं। अब स्थिति ये बनी हुई है, राजनीति उन्हीं आदिवासियों की। उत्थान कभी नहीं सोचा गया। 24 वर्ष के झारखंड में ये स्थिति बनी हुई है। ये 2011 का आंकड़ा है दोस्तों। अगर 2025-27 में अगर जनगणना होते हैं, क्योंकि कोविड के कारण से 21 में नहीं हुआ था, अगर अगले 1-2 साल में जनगणना होते हैं तो आपके आंख खुले के खुले रह जाएंगे जब जनगणना में अगर ये चीजें क्लियर हो गई कि आदिवासी पॉपुलेशन में कितनी गिरावट आई है। अभी तो वोटर आईडी देख देख करके कितने वोटर्स बढ़े हैं उसको देख करके ये आकलन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि केंद्र और राज्य के बीच पर माथे पर ठेकरा फोड़ने के बजाय सरकार में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि वो किस तरह से अब इन चीजों को रोके। वोट की राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड जिस चीज के लिए जाना जाता है, झारखंड जिस चीज के लिए पहचाना जाता है, झारखंड जिस चीज के लिए जाना जाता है, झारखंड जिस चीज के लिए पहचाना जाता है, झारखंड को लोग जिन चीजों के लिए जानते हैं, वो आदिम जाति जो है, आदिवासी जाति है, जो सृष्टि में सबसे पहले उनका वर्ण आया था, उसका उत्थान कैसे हो। अगर राजनीति आदिवासी में यह सिर्फ रहेगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो गए, आदिवासी राष्ट्रपति हो गए, मैंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, मैंने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, उनको ऊपर ऊंचे पद पर, सबसे ऊंचे पद पर ले गया, ये अच्छी बात है कि आदिवासी राष्ट्रपति बने, आदिवासी मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन आदिवासी राष्ट्रपति महोदया से, इन आदिवासी मुख्यमंत्रियों से ये तो गुजारिश जरूर हमारे राज्य के आदिवासी समाज के लोगों की होगी कि वो उनके उत्थान के लिए कुछ आगे करें, न कि शादी के झांसे में बांधकर हमारी उन आदिवासी बेटियों के साथ विभत्स घटना को अंजाम दिया जाए जो दुमका और पाकुर में देखने को मिला। ये तो 2 घटनाएं सामने आई थी और कितनी घटनाएं इस तरह की हुई। शादी का झांसा देकर के जमाई जो है सो आवास जमाई कॉलोनी बनाया जा रहा हो, लैंड जिहाद शुरू कर दिया गया हो, जिस जल जंगल और जमीन की लड़ाई से गुरुजी सर्वमान्य नेता बने झारखंड के, और उनका एक स्थान है, चाहे वो पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, कभी गुरुजी को लेकर के कुछ इस तरह की बातें नहीं बोलती, क्योंकि उनका इतिहास जो है, झारखंड निर्माण में जो उनका इतिहास है वो शायद ही किसी नेता का रहा होगा। और उसी जगह अगर लैंड जिहाद की बातें आती हो, डेमोग्राफी को बदलने की बातें आती हो, घुसपैठिए हावी होने की बातें आती हो, और वोट के लिए अगर कोई कहे घुसपैठिए आ रहे हैं और कोई कहे कि ये भाजपा का षड्यंत्र है, इससे इतर जाकर के जो स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी है, जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, जो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बातें कही है, उन बातों पर सरकार को अमल करना चाहिए। उपायुक्तों को और एसपी जो हैं, जिन जिन जिलों में ये विशेष रूप से जिन जिलों में ये बातें सामने आ रही है, उन जिलों के उपायुक्त और एसपी इस मामले को जांचें, और तभी जाकर के अगर सही मायने में जनजातीय समाज का उत्थान चाहते हैं, जो राजनीति में बैठे लोग पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अगर वो सही मायने में जनजातीय अस्मिता की रक्षा करना चाहते हैं, उनकी डेमोग्राफी में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो हाईकोर्ट के जो निर्देश आए हुए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो स्पेशल ब्रांच जो बातें कह रहा है, क्योंकि अब तक क्या हुआ उसका पता नहीं चला। जून 2023 का मामला है, जुलाई 2024 आ गया, साल भर में इस पर क्या कार्रवाई हुई कोई सूचना नहीं है, इसीलिए सवाल ज्यादा उठ जाते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही।
आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।